नमस्कार बच्चों, हमारे अध्याय चल रहा है झांसी की रानी, जो लगभग आधा हो चुका है। आगे देखिए। महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी। मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। महलों ने दिया कि अंग्रेजों के विरुद्ध जब स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ तो महलों ने भी आग दी। मतलब वो क्रांति की जो आग है वो राजाओं ने जगाई थी। नाना साहब जैसों ने, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई, और झोंपड़ी में रहने वाले जो साधारण लोग थे उसने उस चिंगारी को व्यापक कर दिया था, उसको बढ़ा दिया था, ज्वाला बना दिया था। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी, इस स्वतंत्रता की चिंगारी को लोगों ने अपने हृदय से महसूस किया था। कोई दबाव या कोई समझौता नहीं था। लोगों ने स्वतंत्रता की बात को, स्वतंत्रता की आवाज को अपने दिल से महसूस किया था। उनके दिल से ये आवाज निकली थी कि हमें आजाद होना चाहिए, अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजना चाहिए। मतलब थोड़ी सी आग की ज्वाला बन गई चिंगारी। आगे देखिए। झांसी चेती, दिल्ली चेती कि विद्रोह, यह विद्रोह झांसी और दिल्ली के महलों में से उठा था। यह विद्रोह है झांसी और दिल्ली के महलों से उठा था। झांसी चेती, झांसी जाग गई, दिल्ली जाग गई, लखनऊ लपटें छाई थी, और ये इस संघर्ष की चिंगारी लखनऊ तक पहुंच गई थी। इसे व्यापक बनाने में, इस चिंगारी को, इस स्वतंत्रता की भावना को लखनऊ ने भी विशेष योगदान दिया था। मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी। मेरठ, कानपुर और पटना में भी भारी धूम मची थी। मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध प्रदर्शन हुए थे। मेरठ, कानपुर और पटना ने भी अंग्रेजों के से विद्रोह किया था। और विद्रोह का कुछ भाव जबलपुर, कोल्हापुर, जबलपुर में और कोल्हापुर में भी ये आग उठी थी। कुछ हलचल उकसानी थी, यानी कुछ हलचल हो रही थी लोगों के द्वारा। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी। अगला है, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीर वर आए का। ये जो स्वतंत्रता का महायज्ञ था, इसमें कई वीर वर, वीर यानी वीर, वर यानी श्रेष्ठ, कई श्रेष्ठ वीर काम आए थे। कई योद्धाओं ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। नाना धुंधुपंत तांतियां चतुर अजीमुल्ला सरनाम, जो जिन वीरों ने अपना बलिदान दिया था, जो वीर पुरुष मारे गए थे, उनमें नाना धुंधुपंत, तांतिया टोपे, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी और ठाकुर कुंवर सिंह। नाना धुंधुपंत, तांतिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम जैसे सुंदर नाम थे, योद्धा थे, जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, इन सभी योद्धाओं के नाम भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास के आसमान में, भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास के आसमान में, या इतिहास रूपी आसमान में इनके नाम हमेशा अमर रहेंगे। कभी भी ये मरकर भी नहीं मरेंगे। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, इन लोगों ने जो कुर्बानी दी, ऊपर जो नाम आए हैं, इन लोगों ने कुर्बानी दी, इन्होंने तो कुर्बानी दे दी, लेकिन आज ये जुर्म कहलाती है। अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े होना, अंग्रेजों के विरुद्ध बोलना, उनका विरोध करना, विद्रोह करना, आज ये जुर्म कहलाता है। उनकी जो कुर्बानी थी, उनकी कुर्बानी के बारे में कोई, उनके बलिदान के बारे में बात करे अंग्रेजों के सामने, तो वो एक अपराध था, जुर्म था।
लेकिन आज ऐसा काम करना सत्ता के खिलाफ बगावत करना अपराध ही कहा जाएगा। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदान में। आगे कहा जा रहा है कि भाई इनकी गाथा, इनकी कहानी छोड़कर हम झांसी के मैदानों में चलते हैं। समझ गए होगे, झांसी के मैदान जहां लक्ष्मीबाई सेना के साथ खड़ी थी अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए। इनकी गाथा, इन योद्धाओं की गाथा कहानियां छोड़कर, इन योद्धाओं की गाथाएं कहानियां छोड़कर चले हम झांसी के मैदानों में। हम झांसी के मैदान में चलते हैं। क्या है झांसी के मैदान में साहब? नीचे की लाइन में है, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लक्ष्मीबाई खड़ी है मर्द बनी, मर्द की तरह बनकर मर्दानों में, पुरुषों के बीच में खड़ी है। एक स्त्री होकर मर्द का वेश धारण करके मर्द की तरह वीरता दिखाने के लिए मर्द बनकर मर्दानों के बीच में, पुरुषों के बीच में खड़ी है। तभी क्या हुआ? लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। तभी लेफ्टिनेंट वाकर अपनी विशाल सेना लेकर आ गया और अपने जवानों में सबसे आकर युद्ध करने लगा। इससे लक्ष्मीबाई से, झांसी की रानी से। कौन? लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। और जैसे ही लेफ्टिनेंट वाकर को देखा, रानी ने तलवार खींच ली। तब रानी ने उस पर वार करने के लिए अपनी तलवार खींच ली, साध ली, तैयार कर ली। हुआ द्वंद्व असमानों में, और द्वंद्व हुआ, युद्ध प्रारंभ हुआ असमानों में। असमान लोगों में युद्ध हुआ, क्योंकि युद्ध बराबर वालों में होता है। यहां तो कहां की बराबरी? एक पुरुष और एक स्त्री। स्त्री और पुरुष का युद्ध हो ही नहीं सकता। पुरुष को सोचना चाहिए कि स्त्री के ऊपर हथियार नहीं उठाना चाहिए, लेकिन असमान लोगों में युद्ध शुरू हो गया। दोनों के बीच में फिर भी युद्ध हुआ। वाकर इस युद्ध में जख्मी होकर वाकर भागा। वोकर लक्ष्मीबाई के तलवार के वार से जख्मी होकर, घायल होकर उसको भागना पड़ा। उसे अजब हैरानी थी, और वाकर को अजीब हैरानी थी कि यार ये कितनी भयंकर औरत, कितना भयंकर युद्ध करती है, मौका ही नहीं देती है। उस स्त्री से, लक्ष्मीबाई से युद्ध करने के बाद जो वोकर था, लेफ्टिनेंट वोकर, वो मैदान छोड़कर भाग गया घायल होकर। जब वो भाग रहा था तो उसने अपने मन में सोचा कि अजीब औरत है ये, जख्मी होकर वाकर भागा। उसे अजब हैरानी थी, उसकी वीरता देखकर आश्चर्य मिश्रित परेशानी हो रही थी कि कोई स्त्री इतनी वीरांगना भी हो सकती है। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। विजय मिली, लक्ष्मीबाई को विजय मिल गई जनरल वोकर से, विजय मिल गई, जीत गई। लेकिन क्या हो, फिर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अंग्रेजों की सेना की दूसरी टुकड़ी आ गई। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था। अब की बार उसके सामने कौन था? पिछली बार जनरल वोकर था, लेफ्टिनेंट वोकर। अब की बार जनरल स्मिथ था। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था। उसने मुंह की खाई थी, वो भी मुंह की खाया, पराजित हुआ। मुंह की खाना, पराजित हो जाना, वो भी पराजित हो गया। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी युद्ध करने के लिए। रानी के साथ में उसकी दो सखियां कान्हा और मंदरा, बच्चों नाम याद रखना, लक्ष्मीबाई की दो सहेलियां उनके साथ युद्ध के मैदान में आई थी, युद्ध क्षेत्र में आई थी। और उन दोनों सहेलियों के नाम थे, लक्ष्मीबाई की सहेलियों के नाम कान्हा और मंदरा। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। लक्ष्मीबाई की तरह वो भी पराक्रमी थी, और युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, भयंकर मार काट की थी, अंग्रेजों को काटा था, मारा था। मतलब युद्ध में लक्ष्मीबाई का पलड़ा भारी था, पर पीछे हीरोज आ गए। लेकिन पीछे हीरोज आ गए, अंग्रेज अधिकारी हीरोज। हाय घिरी अब रानी थी, अब रानी गिर गई थी, क्योंकि सामने जनरल स्मिथ था, उसकी टुकड़ी थी, उसकी सेना थी, और पीछे हीरोज आ गया, उसकी सेना थी। अब रानी गिर गई थी, बीच में आ गई थी।
हाय गिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार। तो भी लक्ष्मीबाई रानी महारानी मार काट कर चलती, मारती काटती अंग्रेजों को, चलती बनी सैन्य के पार, सेना के इस पार से उस पार पहुंच गई। घायल हो गई थी रानी, किंतु सामने नाला आया और लक्ष्मीबाई बच जाती, लेकिन सामने नाला आया, वह संकट विषम अपार। उस लक्ष्मीबाई के सामने नाला आ गया और वह संकट था जो विषम अपार, अपार जिसको पार करना कठिन हो, ऐसा संकट था। घोड़ा अड़ा, घोड़ा अड़ गया रानी का, कैसे पार करे उसको, खाई को, उस नाले को। नया घोड़ा था, संभवतः पुराना घोड़ा होता तो भी काम चल जाता, नया घोड़ा था। इतने में आ गए सवार, इतने में पीछे से सवार आ गए अंग्रेज घुड़सवार, रानी पार नहीं कर सकी। काश रानी महारानी लक्ष्मीबाई के पास भी चेतक जैसा घोड़ा होता तो स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास ही अलग होता। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, इतने में अंग्रेज जो सवार थे वो आ गए। रानी तो अकेली थी, क्योंकि वो तो सेना में सबसे आगे आ गई थी, सबको पीछे छोड़ती हुई। रानी एक, शत्रु बहु तेरे, और शत्रु बहुत सारे थे अंग्रेज। होने लगे वार पर वार, कभी रानी उन पर वार करती, कभी वो रानी पर वार करते। ऐसा कहते हैं बच्चों, मैंने बताया था कि सर के तलवार से चोट की थी लक्ष्मीबाई के, तब उनका सिर कट गया था। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। वो सिंहनी, वो शेरनी लक्ष्मीबाई घायल होकर गिर गई, क्योंकि उसको वीर गति प्राप्त करनी थी। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।